हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है, कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो चलिए देखते हैं पाठ 1 विज्ञान का अनूठा संसार। एक में दिया है आपका विज्ञान का अनूठा संसार। तो यहाँ पे देखिए आता है आपका पहला बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहले में पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान की खोजों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सिर्फ सिद्धांत याद रखना, सिर्फ सिद्धांत याद करना। तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा में है, वैज्ञानिक प्रश्न पूछने के बाद सबसे अगला कदम क्या होता है। तो आपको उत्तर में कर देना है पहला अनुमान लगाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा है, विज्ञान में प्रयोग का उद्देश्य क्या है। विज्ञान में प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है। तो आपको आंसर में कर देना है तीसरा नंबर, अनुमान का सत्यापन करना। चौथे में विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया शामिल होती है। तो आपको उत्तर में कर देना है अवलोकन, अनुमान और परीक्षण। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पांचवा में है, विज्ञान क्या है। तो आपको आंसर में कर देना है विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। तो आप इस तरह से आपको आंसर कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां में है, विद्यालय जाते समय हरदीप के साइकिल के पहिए की हवा निकल गई, इसका वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है। तो आपको आंसर में करना है बी नंबर, टायर में कोई नुकीली वस्तु चुभ जाने के कारण। इसके बाद सातवें में है, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। तो आपको आंसर में कर देना है जिज्ञासु प्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आठवां। देखिए आठवां में पूछा है, विज्ञान में किसी वस्तु, घटना या कोई खोज के निर्णयों पर पहुंचना कब आनंददायक होता है। तो आपको आंसर में कर देना है ए नंबर, जब कार्य को समूह में किया जाता है। तो आपको इस तरह से विकल्प वाले क्वेश्चन को आंसर कर लेनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका खाली स्थान वाला स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहले में है, विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। तो यहाँ पे आपको भर देनी है पहेली। तो आपको दूसरे में भर देना है, एक कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित होती है। तीसरे में, हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन आवश्यक है। चौथे में भरना है आपको, विज्ञान हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। पाँचवें में है, नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको इस तरह से खाली स्थान भर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, पृथ्वी पर किसी सजीव के जीवन के अस्तित्व के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो आपको उत्तर में करना है भोजन, पानी, हवा, उचित तापमान और आश्रय किसी भी जीव को जीवित रहने और पनपने में मदद करते हैं। इसके बाद चौथे में है, जिज्ञासा शब्द का इस पुस्तक के शीर्षक में क्या महत्व है। तो आपको उत्तर में करना है, विज्ञान में जिज्ञासा का अर्थ है कि कुछ नया जानने और समझने की इच्छा। विज्ञान का आधार ही जिज्ञासा है। तो आपको चौथे के आंसर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है, विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार की जिज्ञासा बच्चों में होनी चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है, बच्चों में क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। छठवें में है, दैनिक जीवन में आप विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। आपको उत्तर में करना है खाना पकाना, मौसम की भविष्यवाणी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल आदि। इसके बाद आता है आपका सातवां में आपसे पूछा है, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है। अपना उत्तर स्वयं वैज्ञानिक खोज के आधार पर दीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, बारिश तब होती है जब वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प पानी की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरता है। तो आपको सातवें के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में है, विज्ञान के अध्ययन के दौरान प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको उत्तर में करना है, प्रश्न पूछना हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमें नई नई खोज के लिए प्रेरित करता है, जिसे हम प्रकृति के रहस्य को समझ सकते हैं। 9वें में है, क्या आपने कभी देखा है रात में सितारे चमकते क्यों दिखाई देते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी के वायुमंडल का रात के आकाश पर प्रभाव पड़ता है,
जिससे तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में है वैज्ञानिक कौन होते हैं, वे क्या कार्य करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो विभिन्न प्रयोग का अनुसंधान के माध्यम से नई खोजें करते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। 11 में है विज्ञान के अध्ययन में सामूहिक कार्य टीम वर्क का क्या महत्व है। तो आपको उत्तर में करना है टीम वर्क से छात्रों को एक दूसरे से सीखने, समस्याओं को मिलकर सुलझाने और नए विचारों को विकसित करने में मदद मिलती है। इसके बाद 12 में है विज्ञान का अध्ययन करते समय किन मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है विज्ञान का अध्ययन करते समय छात्रों को जिज्ञासा, अवलोकन, तर्क, ईमानदारी, सहयोग और जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। तो आपको इस तरह 12 के उत्तर में करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है आप अपने जीवन में जिज्ञासा का क्या महत्व मानते हैं। तो आपको उत्तर में करना है जिज्ञासा का जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमें सीखने, समझने और नई खोज करने के लिए प्रेरित करती है। 14 में है आपके अनुसार पृथ्वी पर जल की क्या भूमिका है। तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी पर जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जीवन के लिए आवश्यक है और हमारे ग्रह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो आपको इस तरह 14 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है दीपा साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के पास पहुंची क्योंकि उसकी साइकिल की पूरी हवा निकल गई थी। वह यह उत्तर ढूंढने के प्रयास कर रही है कि हवा निकलने का क्या कारण हो सकता है। उसकी इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि अनुसार क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो देखिए आपको उत्तर में करना है टायर से हवा निकलने के कारण जानने के लिए देखेंगे कि कोई कील या कांटा टायर में चुभा हो। फिर एक टब में पानी लेकर टायर की जांच करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक हो रही है तो हम समझेंगे कि टायर में छेद हो गया है। इसके बाद टायर में पंचर लगाएंगे या ट्यूब बदलेंगे। यह एक प्रभावी व वैज्ञानिक तरीका होगा। तो आप इस तरह से 15 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका 16। प्रश्न क्रमांक 16 में है आपने अपने जीवन में विज्ञान की कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाया है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है उदाहरण के लिए जब मेरा पेन लिखना बंद कर देता है तो मैं पहले जांच करता हूँ कि क्या उसमें स्याही ख़त्म हो गई है। यदि स्याही ख़त्म हो गई है तो नया पेन लेता हूँ और यदि स्याही ख़त्म नहीं हुई हो तो मैं उसके अन्य हिस्सों की जांच करता हूँ। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का पालन करती है। आपको 16 के उत्तर में करना है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। तो आपको उत्तर में करना है विज्ञान हमें घटनाओं के पीछे के कारण को जानने, पैटर्न और चक्रों की पहचान करने और प्राकृतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तन को समझने में मदद करता है। आप 17 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है विज्ञान को कभी ना खत्म होने वाली पहेली क्यों कहा जाता है। आपको उत्तर में करना है विज्ञान को कभी न खत्म होने वाली पहेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर नई खोज नए सवालों और खोजों को जन्म देती है, जिससे ज्ञान का विस्तार निरंतर बढ़ता जाता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। तो आपको इस तरह 18 के उत्तर में करना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा है विज्ञान का अध्ययन ब्रह्मांड की बड़ी समस्याओं और रहस्यों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। आपको उत्तर में करना है विज्ञान के अध्ययन से हमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद मिलती है। यहाँ हमें जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोज करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है हम क्यों कह सकते हैं कि विज्ञान हमारे चारों ओर हर जगह है। आपको उत्तर में लिखना है हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहाँ से लेकर आकाश में तारों तक सब कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ा है। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक सभी में विज्ञान है। तो आपको इस तरह से 20 के आंसर में करना है।